नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1840 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1840 ईस्वी में सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी को छीना था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्र केंद्रित है? तो वो है कांगड़ा में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? बताइए साथियों राइट आंसर। तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो वो किया था 1398 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की? बताइए दोस्तों राइट आंसर। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? तो वो की थी नूरपुर के शासक ने, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बल्ख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जगत सिंह, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? तो वो माना था नूरपुर के शासक को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो वो किया था बीरबल को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीरबल को मुगल सम्राट के द्वारा जागीर के रूप में कांगड़ा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो वो कैद कर लिया था अकबर ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकबर के द्वारा कांगड़ा के शासक जयचंद को कैद कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो वो दिया था केहरी सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागरकोट के किले के भीतर किस मुगल शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था जहांगीर ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा नागरकोट के किले के भीतर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो वो किया था राजा घमंड चंद, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहाँ है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था वह कहाँ है? तो वो है हमीरपुर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य के आगे विस्तार करने से रोका? बताइए दोस्तों राइट आंसर। किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? तो वो रोका था जस्सा सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो करती है नर्मदा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह है गोदावरी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह त्रिवंकम गांव, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो वो बनता है ताप्ती, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कावेरी को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कावेरी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर। कौन सी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है लूनी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पद्मा के नाम से, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो वह है पीर पंजाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? बताइए साथियों राइट आंसर। कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो वो है ताप्ती, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह छोटा नागपुर पठार, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो वह महाबलेश्वर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाबलेश्वर के समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। कौन सी नदी पूर्व में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? तो वह है कोसी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है वो भी है कोसी। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।